पैगाम मैं देता चलूं, हर लड़का को खूबसूरत लड़की चाहिए, काली से ब्याह करने के लिए कोई तैयार नहीं। बोला बात सही कि गलत? ये काली लड़कियां कहां जाएगी? ये कहां जीती? इंडोनेशिया। अच्छा देखिए, लड़का खपड़ी का तल्ली है, एकदम खपड़ी का तल्ली है लड़का, तवा का तल्ली है। रात में अगर खड़ा कर दो बच्चा देख के डर जाए। एक रोज पूछो नहीं रहे ब्याह करवे, बोला कर, बोला किरम को लड़की चाहिए, बोला ब्यूटीफुल होना चाहिए। सब ब्यूटीफुल से करोगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोग 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब देखता है, खानदान कैसा है, कोई हुस्न जमाल देखता है, खूबसूरती है कि नहीं है, कोई मालो जर देखता है, टाका वाला है कि नहीं है, हवेली वाला है कि नहीं है, बिल्डिंग वाला है कि नहीं है, पैसा वाला है कि नहीं है। तुम दीनदारी को तरजीह दो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस घर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसको अपनी बीवी बनाओ, उसे अपनी बहू बनाओ। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना दामाद बनाओ। यहां तो लोग कहते हैं लड़का देख लाओ, बोले भैया लड़का हीरो जी, बोले है, बोले हाँ लड़का हीरो जी, जीन्स पैंट पहने जी, टी शर्ट पहने जी, और खड़ा भाग मुते जी, लड़का हीरो जी। तो खड़ा होके जो पेशाब करेगा अगर वो हीरो हो गया तो जितना गधा लोग है वो भी तो खड़े होकर, गधा जब जितना जानवर है ये सब खड़े होके पेशाब करता तो वो भी हीरो हो जाएगा। लड़का हीरो है। नौजवानों, दौलत को ना देखो, दौलत तो आनी जानी वाली चीज है, आज उसके पास है कल नहीं रहेगी। और सुनो, खूबसूरती पर भी ना जाओ, जवानी जब तक है खूबसूरती कायम है, जवानी ढल गई खूबसूरती खत्म। सीरत देखो, सीरत आज भी जिंदा है, कल भी सीरत रहेगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस घर में दीनदारी हो उस घर में निकाह करो, उस घर में रिश्ता करो। इंशाअल्लाह रिश्ता करेंगे, उस दीनदारी को तरजीह देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। एक लड़का, अच्छा देखिएगा, हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, पहले जमाने में क्या, आज से 20 साल 25 साल पहले की बात है, बेटा जवान हो जाता था, बाप बुलाता था, बेटा यहाँ ब्याह करवे, तो बेटा मूड़ी झुका लेता था, शर्म से पानी पानी हो जाता था, 80 की स्पीड से भाग जाता था शर्म से। और अभी शर्म कहाँ है? यहाँ देखो मोबाइल में लड़की की फोटो ला घूमे। अब मैं बोली जी मैं अंग्रेज ब्याह करबो, फुतकी से ब्याह करबो, बाबा बोली दिए अंग्रेज ब्याह करबो, अब ब्याह नहीं करेबे नहीं, बस शर्म खत्म हो गई, हया खत्म हो गई। ए नौजवान, एक नौजवान ऐसे ही लड़की को छांट रहा था, लड़कियों को छांट जाता था, रिश्ता आता था, लड़की वाले पैगाम लेकर आते थे, कोई लड़की को ये पसंद ही नहीं करता था, परेशान, घर वाले परेशान थे कि अब ब्याह करेगा कब। फोटो दिखाता था, हेकराज करबे, हेकराज है, बोले ने करबो, कहने बोले नाकते रोज हटाबो, हेकराज करबे, बोले नहीं करबो, कहने एक दांत निकल लो जी हटाबो, हेकराज करबे कि नहीं करबो, कहने नहीं करबे, बोले कारो जी हटाबो। छांटते छांटते उम्र 40 साल हो गई। कितनी उम्र हो गई भाई? बोलो भाई कितनी उम्र हो गई? तो इसका बोह नहीं बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी, बोला कने नहीं, बोला ते बुढ़वा भागला, अब के बेटी देता हूं तोरा, बोला ठीक है जी बोह नहीं, हमारा गलती भी लिए बोह नहीं, ते जे लड़की देखवाने हम ब्याह कर लो, हमारा लड़की नहीं देखो, ते देखो। उसका बोह नहीं बोला कि अच्छा बेटा तुम्हारी शादी करवाते हैं। ये काली लड़की देखा, एकदम काली, बात चलाया, बात चल गई, बात पक्की हो गई, बारात गई, ब्याह करके लेके आया, और रात में रूम में गया बीवी के पास, बीवी घूंघट उठा के जो सलाम करके न वह बेहोश भाग ली। पानी का गिलास ली लड़की, उसके मुंह पे छींटा मारी आंख में कि अरे आप बेहोश काहे हो गए, कोई बीमारी है क्या आपको?
हम कुछ पूछना चाह रहे थे, कुछ पूछने से पहले बेहोश हो गए। वो लड़का जल्दी आंख खोला, बोला कि जो पूछना है जल्दी पूछो, नहीं तो फिर बेहोश हो जाएंगे हम। वो लड़की बोली कि देखिए हम नई नई यहाँ आए हैं, हम सारे लोगों को नहीं जानते हैं, किससे पर्दा करना है किससे पर्दा नहीं करना है, आप मेरे शौहर हैं, आप हमको बता दीजिए। वो लड़का बोला सुनो, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। सिर्फ सूरत पे ना जाओ, सीरत भी देखो नौजवानों। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवी थी। हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु एक जलीलुल कद्र सहाबी रसूल है, काला कलोटा थे, काला कलोटा। हजरत बिलाल हबशी भी काले थे, हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु भी काले थे। कहा कि या रसूल अल्लाह मेरी शादी नहीं होगी। कहा कि क्यों नहीं होगी? कहा कि यार लोग कहते हैं कि तू काला है, तुझे बेटी कोई नहीं देगा। तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते साथ तू तैयार हो जा, शादी करेगा? कहा यार रसूल मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। तो कहा कि मदीने की जो सबसे खूबसूरत लड़की होगी मैं उसके साथ तेरी शादी कराऊंगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह है। अल्लाह के रसूल ने अब इस वाक़े को, हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो वाक़या है, नौजवानों कुर्बान जाओ, जहां दीन की बात आ जाएगी ना, जहां इस्लाम की बात आ जाएगी, जहां ईमान की बात आ जाएगी ना, फिर वहां ये दुनिया की ऐशो इशरत कहां काम है। आज फिलिस्तीन में देख रहे हो, आज फिलिस्तीन का हालात देख, मुसलमानों का ईमान देखो, एक औरत का ईमान देखो, सामने शौहर की लाश पड़ी है, गोद में 3 साल का बच्चे की लाश पड़ी है, फिर भी वो औरत कहती है नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। सामने शौहर की लाश पड़ी है, गोद में बच्चे की लाश पड़ी है, आंखों में आंसू नहीं है, कहता मौला तू जिसमें राजी है तेरी बंदी उसमें राजी। ये है ईमान, ये है ईमान। तो इंशाअल्लाह ऐसा ईमान पैदा करेंगे भाई, इंशाअल्लाह बोलो ना, पैदा करेंगे। अगर आपकी इजाजत हो तो, आपकी इजाजत हो तो कुछ मतला है, कुछ अशार है, सुना दूं फिलिस्तीन वालों के लिए। भाई फिलिस्तीन वाले क्या कहते हैं, फिलिस्तीन का नौजवान क्या कहता है। ए नौजवानों सुनो, फिलिस्तीन का नौजवान क्या कह रहा है, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो 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 मुसलमानों, यही ईमान मेरा है। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो 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 मुसलमानों, यही ईमान मेरा है। बड़ी तेजी के साथ नौजवानों इस जलसे में आए हो तो कभी याद रखना, जब घर जाओगे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई शौहर, ये बच्चियों का मदरसा है, मदरसा संगे बुनियाद जामिया राबिया लिल बनात अजमतपुर, अल्हम्दुलिल्लाह बेटियों का मदरसा है, बेटियों का बड़ा आला मकाम है, बड़ा ऊंचा मकाम है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं उस घर के लिए बेहतर है जिस घर में सबसे पहले बेटी की पैदाइश हो जाए। अच्छा अपना कोथाटा बुझते पारें तो
वो थाटा बुझते पारन छे तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं उस महल्ले में सबसे अच्छा घर वो है जिस घर के अंदर में सबसे पहले बेटी की पैदाइश हो जाए। यहाँ अभी तो हालात ये हैं, लोग बेटियों की पैदाइश नहीं चाहते। ना 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 ना, ना। मुन्ना हजरत दुआ कर दीजिए, हजरत दुआ कर दीजिए मुन्ना भाईजान। अब मुन्नी ने, अरे मुन्नी चाहिए कि नहीं? हाँ कुर्बान जाओ, सारे लोग मुन्ने ही से प्यार करते हैं। अच्छा 4-5 बेटी के बाद अगर एक बेटा हो गया, 4-5 बेटी के बाद अगर एक बेटा हो गया तो बाप तो दीवाना हो जाता है, जाता है बाजार, जाके पापड़ खरीदेगा। पहले 4 पैकेट बेटी के लिए पापड़ खरीदेगा, 2 टका पैकेट बेटी के यहाँ पापड़, 2 टका पैकेट पापड़। अब बेटा के लिए रसगुल्ला। हाट से आया, चौक से आया, बाजार से आया, अररिया से आया, और कुर्बान जाए तमाम बच्चे दौड़े, बेटियां भी दौड़ी, बेटा भी दौड़े। बेटा को गोद में उठा लिया, मेरे मुन्ना मेरे मुन्ना मेरे मुन्ना, मेरे बेटा। अब बेटी टिया बोली ए बाबा की अल्लाह बाबा, हेले पापड़ ले जाओ, निकाल के पॉकेटों से रसगुल्ला। ए बेटा खेले मुन्ना खेले। वही बेटा जवान होकर बाप को रस्सी में बांध के मारता है। हम ये नहीं कहते अपने बेटे से नफरत ना करो, अरे वो भी अल्लाह की नेमत है। लेकिन एक बात याद रखना नौजवानों, बेटा सिर्फ अल्लाह की नेमत है, बेटी नेमत भी है, बेटी बरकत भी है, और बेटी बाइसे निजात भी है। इंशाअल्लाह बेटियों से मोहब्बत करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के रसूल की चहीती बेटी, अल्लाह के नबी की 4 बेटी, कुर्बान जाइए, जब हजरत फातिमा तो ज़हरा तशरीफ लाती थी, घर में दस्तक देती थी, तो अल्लाह के हबीब अपनी बेटी की दस्तक को समझ जाते थे। तो हजरत उम्मे यमन से फरमाती थी, बांदी जो थी उम्मे यमन से कहते थे, उम्मे यमन दरवाजा खोलो, लगता है ये फातिमा आई है। दरवाजा खोला जाता, फातिमा अंदर दाखिल हुई, अल्लाह के रसूल बैठे होते थे, खड़े हो जाते थे। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। बेटी के इस्तकबाल में खड़े हो जाते थे। और यही तक नहीं, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा तो ज़हरा के इस्तकबाल में चंद कदम आगे बढ़ते थे, हाथों को पकड़ते थे, पेशानी पे बौसा देते थे, फिर पकड़ कर लाकर सबसे पहले फातिमा को बैठाते थे, फिर अल्लाह के हबीब बैठते थे। ये बेटियों का मकाम बताना था, ये बताना मकसूद ये था कि बेटियों का मकाम क्या है, बेटी क्या होती है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों बेटियों से मोहब्बत करो, मैं भी बेटी वाला हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटी थी, 4 बेटी। कितनी बेटियां थी? अपने ईमान को मजबूत करो, ईमान को मजबूत करो। उठो जवानों, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए। उठो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो 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 मुसलमानों, यही मेरा